सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल जो कि बंगाली चैनल है उस पर एक नया वीडियो आ चुका है। आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे जिन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज के बारे में बात किया है। और अगर आप बंगाली हो तो जाके उस चैनल को भी सपोर्ट दे दो और जाके सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एक बहुत बड़े जाइंट को जिसे कि सुहो मार रहा था। उसी जाइंट के साथ एक बहुत बड़े से बियर को देखते हैं। सुहो उन सबको आसानी से ख़त्म करते हुए जा रहा है। उसके सामने चाहे जो भी आ रहा है, चाहे वो जाइंट्स, टाइटन, बियर्स या फिर ड्रैगन्स, कोई भी हो, वो सबको मारते हुए जा रहा है। तभी देखते हैं अब उसके सामने उसका जो ओपोनेंट्स है वो है जिमा और उसके सारे स्नेक्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में बहुत सारे ड्रैगन्स भी उसके सामने हैं। एक साथ अब टाइटन्स, जिमा, ड्रैगन्स और उसी के साथ हम टाइटन के हेड को देखते हैं। वो वहाँ पे सामने आता है। तभी वो टाइटन के बॉस कहता है वाइस लॉर्ड, आपको क्या लगा आपके सिर्फ एक ही हिट से मुझे कुछ होगा? पर वो ये कुछ बोलता है उससे पहले ही देखते हैं सुहो फिर से उसको एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसका बड़बोलापन कभी लगता नहीं ख़त्म होगा। तभी जिमा कहता है, जब से मैंने माई लीग की आर्मी को ज्वाइन करा है उसके बाद से बहुत मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आप पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ूंगा माई लॉर्ड, एक डीप इंप्रेशन छोड़ूंगा। और तभी देखते हैं वो भी हमला करने लगता है, पर सुहो उसकी हर एक अटैक से बचते हुए जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ जिमा वो अटैक नहीं कर रहा था, उसके साथ वहाँ पे टाइटन्स भी आते हैं और वो लोग भी अटैक करने लगते हैं। ये सबको एक साथ देख के सुहो सोचने लगता है, इन जैसे मॉन्स्टर्स तो बार बार आते ही जा रहे हैं, चाहे मैं कितना भी इन्हें मारता जाऊँ। और मुझे नहीं लगता अगर ऐसे ही ये लोग आते जाएंगे मेरे करंट लेवल में जो स्टेमिना है उससे मैं इनको हरा पाऊंगा। मुझे और थोड़ा ताकत चाहिए, और थोड़ा। और तभी देखते हैं वो अपना मुट्ठी बंद कर लेता है और अपना पावर अप करने लगता है। और यहीं पे हम देखते हैं वो अपना पावर अप करने लगता है, चिल्लाने लगता है। और अगर आप लोग ड्रैगन बॉल देखते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो ड्रैगन बॉल की गोकू की तरह चिल्लाने लगता है। और देखते हैं उसका बहुत खतरनाक पावर अप होने लगता है। वो मन में सोचने लगता है, थोड़ा सा और चाहिए मुझे पावर। और तभी देखते हैं उसकी आंखें जलने लगता है। वो उन सारे मॉन्स्टर्स की तरफ यानी शैडोज़ की तरफ अब बहुत तेज़ी से जा रहा है और सामने जाते हुए एक ही बार में जिमा के साथ साथ सबको ख़त्म करने लगता है। अब उसका पावर इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि उसके सामने चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी खतरनाक शैडो हो, जैसे कि जिमा, ड्रैगन्स, सबको एक ही बार में ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। और तभी उसके सामने हम टास्क को देखते हैं। वो बहुत ही तेज़ी से टास्क के पीछे जाता है और उसके बाद अपना मुक्का रेडी करते हुए कहता है, अगर सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म हो गया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। क्या सिर्फ इतना ही था जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? और तभी देखते हैं वो एक खतरनाक पंच टास्क को मारता है जिससे टास्क एक ही बार में तबाह हो जाता है। उसकी सिर्फ बॉडी में से हम देखते हैं हाथ ही बचा हुआ है, उसका शैडो वहीं पे गायब हो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सुहो के पूरे पावर को, जो उसका नया एवेकनिंग पावर उसको मिला है, वो देखने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। उसका ऑरा चारों तरफ बिखर रहा है। उसके आसपास सारे मरे हुए शैडोज़ और ड्रैगन्स को देखते हैं। पर सुहो अपने आप को देखते हुए कहता है, ऑल्दो हाँ हो सकता है मेरे पावर लेवल अब इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, पर मैं अब अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। और ये सब कुछ हुआ इन सारे फाइट्स की वजह से। और तभी देखता है वो ऊपर देखता है, ऊपर से उसके सामने बेलियन आता है। सुहो उसे देख के सोचने लगता है, शायद ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि ये वो एंड किंग उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसे देखते हुए कहने लगता है, हे तुम बोल सकते हो राइट? मुझे तुमसे कुछ पूछना है फाइट शुरू होने से पहले। बताओ मुझे, जो मैंने आर्मीज़ को ख़त्म किया है वो तुम्हारे पूरे आर्मीज़ का कितना % है? ये सुन के बेलियन कहता है, अगर मैं सारे के सारे डिमन कसल और सारे के सारे सोल्जर्स को पकड़ूँ जिसको कि आपने मारा है, वो मेरे टोटल आर्मी का 3000 में से 1% भी नहीं होता है। ये सुन के सुहो थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या 3000 में से 1? मतलब इतने सारे सोल्जर्स को हराने के बाद भी इतने कम सोल्जर्स को मैं मार पाया? ऑल राइट, अब कोई चारा नहीं, चलो फाइट शुरू करते हैं। और वो फाइट के लिए रेडी होता है। बेलियन उसके सामने पहले झुकता है और कहता है, आप सच में बहुत अच्छी तरह से बड़े हुए हैं वाइस लॉर्ड। और तभी देखते हैं वो हमला करने के लिए बहुत तेज़ी से सुहो की तरफ आता है। वो इतना तेज़ था कि सुहो उसकी अटैक को देख ही नहीं पाता, पर किसी तरीके से उसकी अटैक को डॉज करते हुए कहता है, तुम लोग बस आते ही जा रहे हो। हर कोई जो बात कर सकता है, मुझे पता नहीं क्यों वाइस लॉर्ड कहे जा रहा है।
क्या इसी की वजह से मुझे यहाँ पे खींच लाया गया है? और अगर मैं एक लॉर्ड हूँ तो फिर तुम्हें मुझे लॉर्ड कहना चाहिए, ना कि वाइस लॉर्ड कहना चाहिए। ये कहते हुए वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उसकी तरफ आगे बढ़ता उससे पहले बेलियन उसके पीछे चला आता है और अब दोनों के पावर्स का आमना सामना होता है। तभी देखते हैं बेलियन अपने तलवार को व्हीप की तरह बड़ा करने लगता है। ये देख के सुहो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और तभी देखते हैं बेलियन अपने हथियार से चारों तरफ सुहो को हर तरफ से अटैक करने लगता है। सो किसी तरीके से उसके हर एक बार से बचने लगता है। और दोस्तों ये पहली बार है जब हमें बेलियन की ऐसी पावर्स को दिखाया जा रहा है। सुहो सोचने लगता है क्या ये स्वॉर्ड एक चाबुक जैसा कैसे बन सकता है? और तभी देखते हैं वो अब बेलियन की तरफ आगे जाने लगता है। उसके पास पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो उसके चाबुक यानी तलवार को पकड़ता है और हंसने लगता है और कहता है जब तुम इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तो मैं भी इसे पकड़ सकता हूँ, पर हाँ। और तभी देखते हैं वो बेलियन को एक बहुत खतरनाक पंच मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसका शॉक वेव चारों तरफ बिखर जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड्स होने लगते हैं, पर अभी भी सुहो उसकी चाबुक को पकड़ा हुआ है और कहने लगता है अगर तुम अपने दोनों हाथों को अपने फेस को बचाने के लिए या फिर अपनी तलवार को पकड़ने के लिए यूज़ करोगे तो तुम्हारा छाती वो तो पूरी तरह से खुला हुआ है। ये सुन के बेलियन भी चौंकता है और तभी देखते हैं वो बेलियन को एक बहुत खतरनाक पंच मारता है जिससे बेलियन बहुत दूर खिसक जाता है। पर यह पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से तबाह हो गया है। उस जगह पे बहुत बड़ी सी एक गड्ढा हो चुका है। अब बेलियन की पावर को देख के सुहो कहने लगता है देखो मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो और हम लोग अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे यहाँ पे पूरा दिन बीत जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम इस जगह के मास्टर हो, है ना? और उसकी तरफ देखता है, देख के सोचता है हाँ मुझे पता है ये बंदा फेक है, पर जो सच है वो है ऊपर। और तभी वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। ऊपर हम देखते हैं काइसेल को उड़ते हुए और काइसेल के ऊपर हम जीन को देखते हैं। उसकी देखते ही जीन वहाँ से गायब होता है और देखते हैं धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जीन जब वहाँ पे उतरता है उसकी ऑरा उसकी पावर को देख के सुहो भी समझ गया था यही है असली बॉस। जीन के नीचे उतरते ही उस जगह में जैसे कि चारों तरफ से सब कुछ उड़ने लगता है। उसकी माना वेव्स उसकी ताकत की वजह से सब कुछ उसके रास्ते से हटते हुए जा रहे थे। और तभी सुहो उसकी तरफ बहुत ही सीरियस होकर देख रहा था और सोचने लगता है दैट्स द वन। और तभी देखते हैं हम जीन एक डैगर निकाल लेता है। उसके हाथ में डैगर देख के सुहो थोड़ा सा डरता है और सोचने लगता है क्या डैगर? ये पहली बार है जब मैं किसी ह्यूमनॉइड एनिमी को देख रहा हूँ। शायद हो सकता है मैं उससे बात करके सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। और इसीलिए वो बात करने की कोशिश करता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, पर जीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। और दोस्तों यहाँ पे बता दूँ वो नहीं जानता कि ये उसके पापा यानी जीन है। जीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये देख के वो सोचता है समझ गया। पर तभी देखते हैं जीन के पीछे एक गेट अपीयर होता है। ये देख के सोचने लगता है क्या एक गेट? पर मैंने तो अब तक अपनी इस वाले एनिमी को हराया ही नहीं। अगर गेट अभी ओपन हुआ है इसका मतलब है यही है फाइनल बॉस। तो फिर अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मैं घर वापस जा सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो अटैक करने के लिए रेडी होता है और बहुत ही तेज़ी से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की हथियार से वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। उन दोनों की अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था उसकी गूंज चारों तरफ बिखर जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो दोनों अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पर तभी देखते हैं जब सुहो जीन को पंच मारने जाता है। जीन का अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर था उसे पीछे हटना पड़ता है और देखते हैं उसके मुंह पे बहुत बड़ा सा एक कट लग चुका है, खून निकलने लगता है। पर तब भी वो अब नहीं रुकता, फिर से जिन के साथ लड़ने के लिए जाता है और सोचने लगता है ये फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और साथ ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अमेजिंग। इसके पास सिर्फ इमेजरेबल ताकत ही नहीं है, साथ में उसकी हर एक अटैक बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। हर अटैक जैसे कि बहुत ज़्यादा टेक्निक लगा के करा जा रहा है। कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता होगा इस तरह की ताकत पाने के लिए। कितना ज़्यादा मौत और सब कुछ देखना पड़ता होगा, मौत को ओवरकम करना पड़ता होगा इस तरह की ताकत को पाने के लिए। हम तभी देखते हैं जीन अब सुहो पर अटैक करे जा रहा है। सुहो अब उसके सामने थोड़ा सा भी नहीं टिक पा रहा है। कुछ देर बाद वो पीछे जा चुका है, उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर वो सोचने लगता है नहीं, मैं इसे हार नहीं सकता। हाँ हो सकता है मेरी दुश्मन ताकतवर, हाँ हो सकता है मैं उसे जीत ना पाऊँ, पर फिर भी अभी भी मैं अपनी जीत के ग्लिम्स को देख पा रहा हूँ। और तभी देखते हैं वो जख्मी होने के बावजूद जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
कुछ देर बाद देखते हैं जब वो जीन को पास करता है, जीन को तो कुछ भी नहीं होता, पर उसकी हाथ में हम देखते हैं बहुत सारा कट लग चुका है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसकी हाथ से उसका ग्लव पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और उसकी बॉडी में चारों तरफ बहुत ज़्यादा कट्स लग चुके हैं। ये सब देख के वो सोचने लगता है सच में वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है। हाँ, हो सकता है वो मेरा दुश्मन, फिर भी इतना ज़्यादा ताकतवर। अगर मैं उसके जैसा ताकत कभी हासिल कर पाऊँ, कभी उसके जैसा ताकतवर बन पाऊँ। और तभी देखते हैं ये कहते हुए चिल्लाते हुए वो जीन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी जीन का हाथ उसके सर पे आता है और जीन कहता है क्या तुम्हें गेम में मज़ा आया? सुहो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो सोचने लगता है क्या गेम? जीन कंटिन्यू करते हुए कहता है क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, पर सुहो बस इतना सोच रहा है क्या ये वॉइस डैड? और तभी सामने देखता है उसके सामने अब जीन खड़ा था। पर तभी देखते हैं जीन उसे धक्का देता है और कहता है पर अभी भी ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है। और तभी देखते हैं सुहो पीछे देखने लगता है और तभी गेट से बाहर आ जाता है। और तभी देखते हैं वो अपना आँख खोलता है, खुद को वही क्लास में पाता है जहाँ से वो गेट के अंदर गया था। और हफ्ते हफ्ते सोचने लगता है क्या ये सब कुछ सच में एक सपना था? अगर सपना था तो सच में बहुत ही अजीब सपना था। मैंने बहुत सारा गेम्स खेला है, हो सकता है इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। क्या सपना था? सारे डेंजन बॉस से लड़ना पड़ रहा है और फाइनल बॉस वो मेरा डैड था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है क्या तुम अभी भी यहाँ पे हो? मैं क्लासरूम को लॉक करने वाली हूँ। सो वो कहता है क्या मैं कुछ मदद करूँ? ये सुन के वो लड़की हाँ कहती है। कुछ देर बाद तभी हम ऊपर देखते हैं, उसी स्कूल के छत के ऊपर देखते हैं जीन खड़ा हुआ है, उसके साथ शैडोज़ जैसे कि इग्रिस, बेरू और बेलियन है। इग्रिस कहता है माई लीग, क्या अभी राइट टाइम नहीं है जब आपको उसकी पावर्स को उसे दे देना चाहिए? हमने उसे इससे पहले बहुत बार टेस्ट किया, पर यह पहली बार है जब यंग मोनक आप तक पहुंच पाया है माई लीग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो पास हो चुका है ना माई लीग। पर जीन तभी कहता है तुम लोगों को क्या लगता है अगर मैं ये जानने के बाद भी ड्रैगन किंग पर हमला करता कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी ना बना के, तो फिर क्या हो सकता था? क्या हम कभी भी जीत सकते थे? नो मैटर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे पास कितने ही ताकत हो, पर तुम्हें अपने दुश्मन को भी अच्छे से समझना होता है। अगर वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर होता है तो उस वक्त बाहर से भागना सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है। जब तुम्हें पता हो जीतने की कोई आशा नहीं है तो बाहर से जाना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम होता है। कुछ देर बाद देखते हैं सुहो उस लड़की के साथ अब जा रहा था और तभी जीन देखते हुए कहता है उसे अभी भी बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है, पर हाँ किसी ना किसी दिन वो ज़रूर सीख जाएगा कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना होता है। हाँ, हो सकता है वो अभी भी अपने पावर्स को ना जानता है, पर बिना जाने भी वो उन सारे दरवाजे को अपने सामने खोलता रहेगा। कुछ देर बाद बेरू को देखते हैं, वो अभी भी सुहो के बचपन के फ़ोटो को देख रहा था और वही फिर से रोने लगता है, कहने लगता है ये यंग मोनक। जीन उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। कुछ देर बाद देखते हैं अलग अलग सीनरी उसको दिखाया जाता है, जैसे कि होंग डोंग सियोक और होंग डोंग सू दोनों भाई को अपने बुरे कामों के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक एरिया पर माउंटेन फायर लगा है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर बी ए कियन हो को, वो इसी फायर डिपार्टमेंट में काम करता है और पूरे दिन काम करके बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है और ये और कोई नहीं, वो था मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर बी एक उसे देखते हुए कहता है वो सच में अमेजिंग है, इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी देखो अभी भी उनमें कितना ज़्यादा एनर्जी है, काश मैं कभी उनकी तरह बन पाऊँ। और तभी आसमान की तरफ देखता है, आसमान में कुछ उड़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं एक आदमी कह रहा था चेयरमैन क्या आप ठीक हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। वो आदमी कहता है सर आपको तो पता है आपके वीडियो गेम को अब एक नाम की ज़रूरत है। पर वो बंदा उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो कहता है क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं सर? और तभी देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं जिन्हो है। वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है सब कोई सुनो, मेरी वाइफ अब प्रेग्नेंट हैं, ऑलरेडी 6 वीक्स हो चुके हैं। वो बहुत खुश होकर सबको ये कहने लगता है, सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इसी खुशी में वो अपने गेम का नाम रखना चाहता है ब्यूटीफुल वर्ल्ड, क्योंकि उसका ये एक वर्चुअल रियलिटी वाला गेम है। पर ये सुन के सबको कहते हैं चेयरमैन क्या सच में आप यही नाम रखना चाहते हैं? ये नाम बहुत बुरा है। ये सुन के जिन्हों सोचता है क्या मेरा नेमिंग सेंस सच में इतना ज़्यादा ख़राब है? तभी वो कहता है तुम लोगों को इतना ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें एक इन्वेस्टर मिल चुका है। ये सुन के सब कहते हैं क्या इन्वेस्टर? वो कहता है
हाँ बिल्कुल, इतने बड़े इंडस्ट्री में और सबसे बड़े इन्वेस्टर सोई जोंग इन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये सुन के सब बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कुछ देर बाद देखते हैं जिन्हों के पिता उसकी न्यूज़ को देख रहा था, उसके आर्टिकल को देख रहा था और कहता है उसने मेरे दिए हुए पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता था। मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड को जल्दी देखना चाहता हूँ, उनकी एज अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो खुश है। पर तभी हमें ऊपर से पूरे शहर को दिखाया जाता है, कुछ अजीब होता है और तभी देखते हैं आसमान में एक बहुत बड़ा सा गेट ओपन होता है। ये गेट इतना ज़्यादा बड़ा था, पृथ्वी के बीच जैसे कि एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था। आई होप कि ये यहाँ पे ऑथर ने सीज़न 2 के बारे में बोलना चाहता था, पर ये एपिसोड अब यहाँ पे ख़त्म होता है और सोलो लेवलिंग फाइनली इसी चैप्टर के साथ, इस एपिसोड के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। सच में दोस्तों ये जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा था। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो मेरे चैनल पर रहो, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की। और सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि उसमें सारे एनिमे से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं।